हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपका मेन हेडिंग है, तो हेडिंग में सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए हमें सिंबल तो एक्चुअली पता होना ही चाहिए, प्लस हमारी वैलेंसी भी हमें फाइंड करना आना चाहिए, है ना। या तो आप याद रखो या फिर वैलेंसी फाइंड करना सीख जाओ। तो हम यहाँ पे कुछ देखेंगे वैलेंसी। तो फर्स्ट वैलेंसी, जो एक वैलेंसी को डिनोट करते हैं, वो हमारा देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैं दोनों केस यहाँ पर फर्स्ट वैलेंसी का दिखाऊंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम जब भी वैलेंसी फाइंड करते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं शो करते हैं, है ना। तो वो क्यों नहीं शो करते वो यहाँ पर देखेंगे। तो वैलेंसी फर्स्ट वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट रहेंगे हमारे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी हुआ, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, अगेन देखते हैं तो सोडियम भी मोनो एटॉमिक होता है, और पोटेशियम है। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या रहेंगे, फर्स्ट वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक उसका सिंबल, सॉरी मैंने नाम के यहाँ पर लिख दिया, आप इसको सिंबल लिख लो। और नेम तो आपको पता है, नेम आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। तो सिंबल, अब यहाँ पर हमने लिखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टर्म होता है वो टर्म यहाँ पर देखो आप, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म होता है 2, 8, 8, 18, अगेन 18 एंड 32। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये शेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल हुआ, इसका नाम क्या है के। सेकेंड शेल हुआ, इसका नाम क्या है एल। थर्ड शेल हुआ, इसका नाम क्या है एम। फिर फोर्थ शेल के एल एम एन, फिर ओ। तो ये हमारे शेल इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगेन फोर्थ शेल में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर अगेन 18, फिर 32। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट अगेन वो रिपीट होता है ना, रिपीट होता है। तो एग्जैक्टली इतने में ही हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट बने ही नहीं है कि उन्हें और ज़्यादा डिराइव करना पड़े, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट शेल हुआ के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना। तो ये इस तरह से वो हमारा शेल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिक है, ठीक है, ये मोड हमें याद रखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1 है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसका 1 ही आएगा। आउटर मोस्ट इसका 11, इसका कितना होता है 17 को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो 2, 8 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे हम शेल भी लिख देते हैं, के, एल, एम, एन, ये शेल हमारे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है, इस तरह से जाएगा। फ्लोरीन का कितना है 9, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना जाएगा, फर्स्ट शेल में जाएगा 2, सेकेंड शेल में 7, है ना। अब यहाँ पे इसका 11 है, 11 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2, 8 एंड 1। पोटेशियम का 19, तो कितना जाएगा 2, 8, 8 एंड 1, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर हमें सेकेंड थिंग, जो हमारा आउटर मोस्ट जो शेल रहेगा उसमें हमें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो आउटर मोस्ट शेल, जो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये जो आपको के शेल दिख रहा है ना, तो ये हमारा के शेल है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लोरीन में कितना, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि एम शेल है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें फ्लोरीन में चेक करो तो एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगेन सोडियम के लिए एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
और पोटेशियम के लिए लास्ट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें से वो आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो मोस्टली होते ही हैं जनरली। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और उसे नीड है ना। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। तो यहाँ पर ये इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। सेकेंड थिंग हम देखते हैं यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल 7 है। 7 को कंप्लीट कर मतलब आउटर मोस्ट शेल 8, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए ना। तो वो 8 को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ओनली सिंगल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करे, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपल सी चीज है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वो क्यों देने जाएगा, मेरे पास 7 है मैं क्यों दूंगा, है ना। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने, एक इलेक्ट्रॉन लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो लिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1, है ना। तो ये कंपलसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देना या फिर लेना, मेन हम ये देखेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका फ्लोरीन का चेक करो, फ्लोरीन में भी 7 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी इसकी 1 हुई। इसका सोडियम का देखो, सोडियम के पास कितना है, सोडियम आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, वो उसको दे देगा, ले भाई तू ले जा, तू खुश हो जा, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड लास्ट में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उससे ही मैं खुश हूँ, तू ले जा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा फिर, है ना। ये चार्ज भी थोड़ा समझ जाना यहाँ पर। फ्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। क्योंकि हम किसी को जब पैसे देते हैं ना तो हम हमारे पर मतलब तो वहां पे दे रहे है ना, तो वहां पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। पैसे को मैंने इलेक्ट्रॉन से लिंक करके देखना आप लोग। अगर किसी ने किसी से पैसे लिए है ना, तो उसने लिया है, उसके पास लैक ऑफ मनी है ना, तो उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। इस चीज से आप लिंक कर लेना। पोटेशियम का क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी 18 आउटर मोस्ट शेल में कितना, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन शेल में होते हैं अपने 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो ये एक इतने सारे इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजी समझेगा, है ना। तो ये हमने एक वैलेंसी का देखा, ऐसे ही 2 वैलेंसी का चेक करते हैं। जैसे कि 2 वैलेंसी जो भी डिनोट करेंगे वो एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देती हूँ, सल्फर लिख देती हूँ, ये 2 एलिमेंट से हम समझ जाएंगे इसको। तो ऑक्सीजन का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें होता है टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 एंड कितना 6 जाएगा, है ना, 2 and 6। सल्फर का होता है 16 होता है, 16 उससे टिपो, हाँ तो ये 16 होता है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना जाएगा, 2 8 and 6 टोटल हो गए 16। तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लेगा ना। तो लिया इसने, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स हमारी वैलेंसी कितनी हुई, 2। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 6 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे 3 वैलेंसी वाली एक देखते हैं। 3 वैलेंसी डिनोट करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन इज बेस्ट एग्जाम्पल इन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे इसको। तो फर्स्ट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो 7 होता है एटॉमिक नंबर इसका। अब 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 5 है ना, 5 जाएगा इसका। तो और एल्यूमिनियम का कितना है, 13 होता है, 2 5
सॉरी 2 8 एंड 3, ठीक है, हो गए 13। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे, आउट ऑफ मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो? देखो ये देगा तो नहीं ना, क्यों देगा, इसके पास 7 है ना, 5 है ना, तो वो 8 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हो, कैसे हिम्मत हो गई उसकी, नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3, और यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। अरे कौन दे देगा इसको, नहीं दे सकता कोई भी, तो ये सोचेगा कि चलो 3 इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर देता हूँ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, है ना, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब देखो सिंपल सी चीज, यहाँ पर हमें इतने बड़े इसमें हमें ये चीज कंक्लूजन निकला है कि अगर हमारा 4 से कम है ना, 4 से कम है, दैट मीन्स 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 से कम है तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, है ना, और जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कितना रहेगा यहाँ पे 5 6 7 एंड 8 वाला तो एग्जैक्टली लेगा नहीं, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही देगा, क्योंकि वो तो फुलफिल है ना 7 तक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमारे एग्जैक्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे, है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारे 4 से कम है वो पॉजिटिव चार्ज डिनोट करेंगे, कैटायन फॉर्म करेंगे, और जो हमारे नेगेटिव, जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो हमारे एनायन फॉर्म कर रहे हैं, एनायन, ठीक है, एनायन फॉर्म करेंगे, तो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस साइड जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने वैलेंसी में शो किया क्या, नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव था, बट इसको हमने लिखा क्या, वैलेंसी +1, नहीं ना, तो वैलेंसी, और देखो फ्लोरीन का क्या है, नेगेटिव था, फ्लोरीन का नेगेटिव है, सोडियम का पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही साइन मैंने सिंपली फॉर्म में वैलेंसी में कभी भी मैंने नहीं लिखा है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हम बड़े फॉर्म में जब ये टर्म भी आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी, कि हम नेक्स्ट कुछ कहीं पे यूज होता है, कैटायन कब फॉर्म होगा, एनायन कब फॉर्म होगा, तब हम इस चीज का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये हुआ आपका सिंपल सी जो एटम है उनका हमने एक्चुअली ये देखा वैलेंसी फाइंड करना। अब देखो यहाँ पर मैं एक और आपको टेबल बताऊंगी, इस टेबल में आप लोगों को चेक करना है कि जो हमारे सिंपल जो एटम है उनका तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि वैलेंसी क्या है, हमने अभी निकालना भी सीख लिया, उसके हिसाब से तो हम काफी अच्छे से बता पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लिकेट रहेंगे, यानी कि पॉली एटोमिक आयंस रहेंगे, है ना, उनकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो पॉली एटोमिक एलिमेंट है इनकी वैलेंसी फाइंड करने का तरीका है, लेकिन उस चीज को इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ नॉर्मली फॉर्म में याद रख लेना है, ठीक है। इस टेबल को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा। तो टेबल में मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे जो है नेम ऑफ आयंस लिखा है, तो नेम ऑफ आयंस में आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आयन को शो कर रहा है। और देखो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे नेम ऑफ आयन लिखा, तो ये जितने भी टाइप के एलिमेंट है ना ये हमारे मेटल है, ठीक है। अब ये जो हमारे नॉन मेटल एलिमेंट है, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्राइड हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल है। और पॉली एटॉमिक आयन क्या हुए हमारे, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट। अब इनकी वैलेंसी देखना है हमें। देखो तो इसकी वैलेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे वैलेंसी वाला कॉलम फ्री करके रखा है। तो फर्स्ट यहाँ पे सोडियम, देखो इसके ऊपर चार्ज क्या है, 1, है ना। देखो ये आयंस की बात कर रही है, ये चीज भी थोड़ा सा नोटिस करना, आयंस की बात कर रही है, दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है ना। तो यहाँ पे आयन में सोडियम आयन जो रहेगा उसके ऊपर चार्ज कितना है, एक चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसने डोनेट कर दिया। तो सिंपली फॉर्म में इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। देखो यहाँ पे एक और हम लास्ट में लिखेंगे, पोटेशियम की भी 1 है, कॉपर की भी 1 है, सिल्वर की भी 1 है, तो ये आयन फॉर्म में है,
तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हुई, सबकी एक एक वैलेंसी हुई। ऐसे ही हमने देखो हाइड्रोजन, ये हमने सेकंड नॉन मेटल लिया, तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन का मैंने उस साइड भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका नाम भी हमारा हाइड्रोजन ही रहेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, है ना, किसी से ले चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले हाइड्रोजन जो सिंपल फॉर्म में हाइड्रोजन था उसके ऊपर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, बट इस वाले केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो हाइड्राइड, तो इसका नाम क्या होगा तब, हाइड्राइड। ऐसे ही हम क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन में 17 था, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, है ना, तो इसके ऊपर क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म हुआ, तो उसका नाम क्या देंगे, क्लोरीन से इसका नाम हो गया क्लोराइड। ठीक है। अब ब्रोमाइड, ऐसे ही आयोडाइड। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगल फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज क्या है, सिंगल सिंगल चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। ऐसे ही यहाँ पर अमोनियम, अमोनियम देखो ये एक हमारा पॉली एटॉमिक हुआ, पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है ना। तो इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये हमारा अमोनियम, अमोनियम इसको नाम, इसको अमोनियम नाम दिया। और इसके ऊपर वैलेंसी सिंगल एक चार्ज है, दैट मीन्स एक वैलेंसी है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के ऊपर सिंगल चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई, 1। ऐसे नाइट्रेट के ऊपर NO3 माइनस, 1 वैलेंसी। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। अच्छा, सपोज अगर ये नहीं भी देंगे ना तो भी हमें पता होना चाहिए कि अरे ये तो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इतना इतना याद हो जाना चाहिए ये NO3, क्योंकि वो चार्ज लिख के नहीं देगा वहाँ पर। ठीक है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का नाम जैसे ही आया, हाइड्रोक्साइड नाम आया मीन्स हमें समझना है OH माइनस आयन, याद करना पड़ेगा। नाइट्रेट जैसे ही बोला तो हमें NO3 माइनस आयन, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज, अमोनियम जैसे ही नाम आया तो अमोनियम, अरे NH4 था ये, तो NH4 सिंगल एक चार्ज रहेगा उसके ऊपर, वैलेंसी इसकी 1 रहेगी, है ना। तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने में बहुत ईजी लगेगा ये ट्रिक। तो अब यहाँ पे देखो ये सेकंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ऑक्साइड मीन्स यहाँ पे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है ना, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ऐसे ही कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 जैसे ही आया, देखो HCO3 अलग है और CO3 अलग है, समझना इस चीज को। हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आया उसके ऊपर सिंगल एक उसकी वैलेंसी है, बट यहाँ पर CO3 है ओनली, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये सब इसकी वैलेंसी क्या शो करेगी, 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे नोट किया है कि ये हमारा 2 यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, जो कि हमारा रोमन वाला नंबर है। तो इसमें इस वाले नोटेशन को हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या नाम देंगे इसको, स्टॉक नोटेशन। तो ये स्टॉक नोटेशन जो होता है ये स्पेशली जितने भी एलिमेंट कंपाउंड आपको देंगे तो वहां पर स्टॉक नोटेशन को वो रिप्रेजेंट करेंगे ही। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आयरन है, आयरन यानी कि Fe, है ना, आयरन सेकेंड, तो सेकेंड आयरन सेकेंड की बात होगी, दैट मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर सेकेंड कॉपर लिया, कॉपर स्टॉक नोटेशन क्या शो किया इसने, सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है। अब देखो ये जो कॉपर है इस यहाँ पे सेकंड नोटेशन भी दिखा रहा है और यहाँ पर भी कॉपर प्रेजेंट था, इस पे फर्स्ट नोटेशन दिखा रहा है, स्टॉक नोटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर, यहाँ पे कॉपर ने सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है और इस वाले प्लेस में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, है ना। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं पीरियडिक टेबल में, हम जब चेक करेंगे ना तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी होते हैं वो हमारे इस तरह से वेरिएशंस डिफरेंट मतलब शो करेंगे।
तो वो ज्यादा केस नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको दिया है वो आपके लिए 10th के लिए इनफ है, सफिशिएंट है ये, उससे ज्यादा आपके एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे भी नहीं, है ना। इसी में ही आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका 10th भी कंप्लीट हो जाएगा और 11th भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो सेकंड, हाँ थर्ड, यहाँ पर ये स्टॉक नोटेशन समझ में आया आप लोगों को। इसी टाइप से देखो आयरन, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। आयरन देखो, आयरन यहाँ पर 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। इस वाले प्लेस पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए स्टॉक नोटेशन 3 दिखाया, है ना। अब देखो एक और नाइट्राइड, ये पॉजिटिव आयन जितने भी दिखा रहे हैं ये पॉजिटिव आयन को शो कर रहे हैं, यानी कि मेटल है, और ये नॉन मेटल है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आयन को शो करेगा, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है जो कि पॉजिटिव भी दिखाता है, इसको मेटल में तो रख नहीं सकते, इसीलिए इसको नेगेटिव में ही शो किया, मतलब नॉन मेटल में ही शो किया इसको। तो ये नाइट्राइड, नाइट्राइड का नाम जैसे ही आता है तो NO3 माइनस आयन दिखेगा, है ना, यानी कि नाइट्रोजन ने क्या कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, है ना, और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट हो गया। फास्फेट, फास्फेट का क्या है SO4 3 माइनस, तो यहाँ पर 3 माइनस है तो 3 इसकी वैलेंसी शो होगी SO4। तो ये कुछ टर्म आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी ही होगी, ठीक है। तो इससे हम सेकंड थिंग हम इससे सीखेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए हाँ एक और चीज़, हाँ चलो ठीक है मैं एक दो बताती हूँ, फिर उसके बाद में होगा हमारा, मुझे न्यू पेज चाहिए। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें फॉर्म करना सीखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सिंबल, सिंबल, ठीक है, वैलेंसी एंड सिंबल। हाँ फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल, सेकेंड रहेगा आपका वैलेंसी। तो फर्स्ट केस में कैल्शियम, कैल्शियम देखो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो कैल्शियम आया है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हमेशा क्या रहेगा स्टार्टिंग में रहेगा, है ना, ध्यान रखना मॉलिक्यूल में हमेशा। तो ये सिंबल है, सिंबल में क्या है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, उसके ऊपर चार्ज क्या है पता है ना आपको 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे वो टेबल आपको याद रखना है OH, है ना, तो OH आयन, तो OH आपका क्या है OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 और इसकी वैलेंसी कितनी है 1। अब हम लास्ट थिंग इसमें क्या करते हैं क्रीज क्रॉस करते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम की वैलेंसी हमारी हाइड्रोक्साइड के पास आने वाली है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कैल्शियम के, तो ये इसको क्रीज क्रॉस करेंगे